नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और आज इस टॉपिक को या फिर जिस विषय सामग्री को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं वो काफ़ी पहले हमने एक दो वीडियो उस एपिसोड पे हमने बनाया हुआ था। और इस चीज़ को भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि चूँकि अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, या बीपीएससी हो, एस्टेट हो, एमपी से रिलेटेड हो, या फिर अनदर केवीएस, एनवीएस, जीआरएफ, जिस भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, वो म्यूजिक सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं ताकि इनको कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहे जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो उनका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिंदुओं पर लगातार मैं देता रहूं और जितना मेरे पास सामर्थ्य है तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीच में कुछ टेस्ट में लिए। उसके बाद आप लोगों का प्यार दुलार मिला, चैनल के 1 के सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरे पास लाइव की व्यवस्था है। थोड़ी प्रॉपर वे में उस चीज़ को भी मैं सीख रहा हूँ, पूरी तरह सीख नहीं पाया हूँ। और जैसे ही वो चीज़ मैं जान जाता हूँ तो जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लाइव टेस्ट लेके आया करेंगे, तो वो काम बिल्कुल हम करेंगे। हम अपनी बात को भूले नहीं हैं, लेकिन अभी चूँकि जो इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल बैठाना है और क्या और बेटर देन उसमें मैं कर सकता हूँ, उस चीज़ की पूरी प्लानिंग करनी है। उसके बाद उस चीज़ को लेके आना है। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर आप लोगों के लिए कुछ रागों से रिलेटेड चीज़ें मैं लेकर के आता रहूँ। और रागों का ज्ञान भी बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। तो आज मैं जिस राग के विषय में आपसे चर्चा करने आया हूँ वह है राग यमन। राग यमन का जो प्राचीन नाम रहा वह कल्याण रहा। उसके बाद जब यमन काल आया, मतलब जब फारसी लोगों का आधिपत्य यहाँ पे आया, तो उसके बाद इसको ईमन के नाम से संबोधित लोगों ने किया। यह ईमन का ही अभ्रंश रूप यमन कन्वर्ट हुआ। और कल्याण और यमन दोनों एक ही राग है, और जबकि जब दोनों का मिक्सअप रूप होता है तो यमन कल्याण नाम का भी एक राग बनता है। प्रॉपर वे में लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। वो अंतर होता है तीव्र म के प्रयोग को लेकर के, किस तरह से हम तीव्र म के प्रयोग को लेकर के चल रहे हैं, कहाँ पे यमन कन्वर्ट हो जाएगा और किस स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं कि यमन कल्याण कह देंगे। ये एक व्यवस्था है। इस राग, जब भी राग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये कि किस थाट का राग है। तो जैसे कल्याण थाट का राग आपका यमन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि इसका अवादी संवादी क्या है, तो इसका अवादी स्वर ग है तथा संवादी स्वर नी है। आपसे पूछा जाएगा जाति क्या है, तो यह संपूर्ण जाति का राग है क्योंकि आरोह अवरोह दोनों में 7-7 स्वर लगते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि गायन समय क्या है, तो गायन समय जो इस राग का है वह है शाम का प्रथम प्रहर या रात्रि का प्रथम प्रहर आप कह लीजिए, ये इसका गायन समय होता है। संप्रकृति राग पूछ देता है कि इससे रिलेटेड संप्रकृति राग कौन सा है, तो यमन का कल्याण हो जाएगा, यमन कल्याण हो जाएगा। ऐसा जो भी ऑप्शन आपके पास होगा आप उस ऑप्शन को दे सकते हैं। उसके बाद पूछ देता है कि इस राग न्यास के स्वर बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमको उस न्यास के स्वर को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें सा होता है, रे होता है, ग होता है, प होता है। ये तमाम स्वर इसके जो हैं वो न्यास के स्वर हैं। तो यमन की और भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि सबसे अच्छी विशेषता यमन की ये है कि यमन में हर प्रकार का गायन होता है, चाहे वो बड़ा ख्याल हो, छोटा ख्याल हो, तराना हो, ठीक है। इस तरह की जितनी भी शैलियाँ गायन की हैं, लगभग सारी शैलियाँ इसमें गाई और बजाई जाती हैं। बहुत ही प्रसिद्ध राग है। और रेप और गौमा की संगति इस राग में जो है वो हमें व्यापक रूप में दिखाई देती है। बार बार हमको इसमें नीरे और गरे की संगति जो इस राग में हमको है बार बार वो दिखाई देती है। राग का ये एक छोटा सा विवरण रहा। और मेरा मानना है कि राग वगैरह तैयार करने के लिए जब आप उसको एज ए प्रैक्टिकली तैयार करते हैं तो वो राग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है याद करने में। जब राग
यमन को लगाते हैं तो राग यमन की स्थिति क्या है। यमन और कल्याण में हल्का सा जो फ़र्क मैं बता रहा था आप उस चीज़ को देख लीजिए। जो कल्याण हम लगाएंगे तो कल्याण में तीव्र म के बाद प को क्या कहते हैं लगाने से बचते हैं, तब वह कल्याण का स्वरूप दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि नीरे ग म द नि सा सा नि द प म ग रे नि रे सा नि रे सा। यमन की सबसे बड़ी पहचान है कि नी रे सा की संगति बहुत ज़्यादा दिखेगी इसमें। यमन जब लगाते हैं सा रे गा म प द नि सा नि रे सा सा नि द प म ग रे म ग नि रे ग सा नि रे ग प रे नि रे सा नि रे प ग रे प म ग रे म ग नि रे ग सा। ये तो आम संगतियाँ हैं। कुछ बहुत ही हिट गाने इस राग से रहे, जैसे ये काम कमान बहवे तेरी पलकों के किनारे कजरा रे माथे पर दूरी सूरत होठों पे दहकते अंगारे साया भी जो तेरा पड़ जाए साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जग वालों मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सबदन चंचल चितवन। बहुत ही प्यारा गाना रहा ये, यमन पे पूरी तरह से बेस्ड। और यमन की इन्हीं यादों के साथ इन्हीं स्वरों के साथ मैं आपको आज यहाँ पे छोड़ता हूँ। और मैं चाहूँगा कि यमन आप पूरी तरह से तैयार कर लें और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राग है। तब तक के लिए महादेव, नमस्कार।